उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। तुम मुझे पहले बता सकते थे। वैसे तो वह रोज समय पर स्कूल आता है, पर पता नहीं आज क्या हुआ। वैसे तो वह रोज खाना खा लेता है, पर आज नहीं खाया। वैसे तो वह रोज पढ़ाई करता था, पर कुछ समय से पढ़ाई नहीं कर रहा। तो इस प्रकार के सेंटेंस बड़े बड़े देखकर आपको भी घबराहट होती है, या फिर इस प्रकार के बड़े बड़े सेंटेंस आपको बनाना नहीं आती। ठीक, तो टेंशन मत लीजिए। इस क्लास में हम ऐसे सेंटेंस मतलब बताना चाहिए था, या पहले कह सकते थे, इस वाले सेंटेंस बनाएंगे, और साथ में हम इनके बड़े बड़े सेंटेंस बनाना सीखेंगे। देखो, ये बड़े बड़े सेंटेंस को बनाना बहुत ही ईजी है। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। अब जहाँ भी आ जाना चाहिए था, खाना खा लेना चाहिए था, पानी पी लेना चाहिए था, ये जो भी ऐसा चाहिए था, तो वहां पर हमको सीधा लगाना है शुड हैव। क्या लगाना है? शुड हैव। शुड हैव। और इसके बाद जो भी मेन वर्ब आएगी उसका थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस ये लगाएंगे, बाकी तो हम वो वैसा ही बनाएंगे जो पहले बनाते। जैसे उसे अभी तक आ जाना चाहिए था, तो यहाँ लिखेंगे ही। ठीक, उसके बाद लिखेंगे शुड हैव। शुड हैव। अब आना के लिए क्या? अराइव्ड। अराइव्ड, ये अराइव्ड का थर्ड फॉर्म। ठीक, अभी तक। अभी तक मतलब बाय नाउ। अब तक के लिए लगाएंगे बाय, और अभी के लिए लगाएंगे नाउ, तो बाय नाउ। ठीक, अभी तक, तो अभी तक के लिए याद रख लो बाय नाउ, अभी तक। ठीक, और चाहे था वाया था के लिए ये शुड हैव। ठीक, बाकी ये थर्ड फॉर्म, और ये ही के लिए। ठीक, उसे अभी तक खाना खा लेना चाहिए था। तो इसको देखो, अब हम सीधा बनाएंगे। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से लड़का और लड़की का बोध नहीं हो रहा था, हम इसको लड़की मान लेते हैं। यहाँ लगेंगे सी, लगेंगे शुड। शुड हैव, खाना खा लेना चाहिए था, थर्ड फॉर्म मतलब ईटन। ईटन। ठीक, अभी तक बाय नाउ। बाय नाउ। ठीक, ही शुड हैव ईटन, अभी तक। ठीक, अगर यहाँ खाना खा लेने के लिए अगर जोड़े तो फूड जोड़ दो। फूड। ठीक, ही शुड हैव ईटन फूड बाय नाउ। ठीक, और अगर ये नहीं जोड़ना चाहो तो बाय नाउ, और अगर खाने खाने के लिए जोड़ो फूड, तो फूड बाय नाउ। ठीक, तो ऐसे ही हम बना सकते हैं। उसे पानी पी लेना चाहिए था, तो क्या लिखेंगे? ही शुड हैव ड्रंक वाटर, द वाटर, द वाटर। ठीक, ही शुड हैव ड्रंक वाटर, उसे पानी पी लेना चाहिए था। ठीक, अभी तक, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय नाउ। ठीक, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक, देखते नेक्स्ट। अभी तुम मुझे पहले बता सकते थे। तुम मुझे पहले बता सकते थे, वो पहले खाना खा सकती थी, तुम गाड़ी चला सकते थे, तुम पढ़ाई कर सकते थे, तुम उसे पीट सकते थे। तो जहां भी सकते थे आएगा, बस सकते थे को याद रखिए। हाँ, ये यहाँ पर लिखेंगे कुड हैव। कुड हैव, और अब इसके बाद जो भी मेन वर्ब आएगी उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, ये थर्ड फॉर्म। ठीक, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, तो बता सकते थे, पीट सकते थे, गाड़ी चला सकते थे, इनके सब के लिए। ठीक, सकते थे, सकती थी, एक ही बात है। ठीक, तो तुम मुझे पहले बता सकते हो, और पहले के लिए लगाएंगे हम अर्लियर। अर्लियर। ठीक, तो यहाँ पर लगाएंगे यू कुड, कुड हैव। बता सकते थे मतलब टोल्ड। टोल्ड, ये टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। मी, मुझे मी। ठीक, अर्लियर। 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 ठीक, यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तो मुझे पहले बता सकते थे। तुम पहले भी खाना खा सकती थी, तुम पहले भी खाना खा सकती थी। ठीक थी, इसको भी लिखेंगे, लिखेंगे वही यू। सकती थी मतलब कुड हैव ईटन फूड। ईटन फूड, यू कुड हैव ईटन फूड। ठीक, पहले भी मतलब अर्लियर। अर्लियर। ठीक है, अर्लियर। पहले भी मतलब टू, यहाँ टू लगा तो टू, ये इसका मतलब होता है भी। ठीक, यू कुड हैव ईटन, ईटन फूड अर्लियर, तुम पहले भी खाना खा सकती थी। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते थे। तुम पहले भी नहा सकती थी। ठीक, तुम पहले भी बाजार जा सकती थी। ठीक, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट। आप जो हमारे पास जो सेंटेंस है ना, वो थोड़े बड़े सेंटेंस है, बाकी हम इन बड़े सेंटेंस को टुकड़े कर करके बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? कि यहाँ पर कंजक्शन दिया है। क्या? कंजक्शन दिया पर, ये पर। ठीक, वैसे तो वो रोज समय पर स्कूल आता है, पर पता नहीं आज क्या हुआ। पर पता नहीं आज क्या हुआ। ठीक, तो ये पर कंजक्शन है, तो हम इसको दो अलग अलग तरीके से बनाएंगे। ठीक, तो पहले हम इतना बनाएंगे, वैसे तो वो रोज स्कूल समय पर आता है। ठीक, अभी देखते हैं। ठीक, अब वैसे तो के लिए लगाएंगे हम यूजुअल। यूजुअल, अब ये यूजुअल यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजुअल कम्स टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक, ही यूजुअल कम्स टू स्कूल ऑन टाइम, तो यहाँ यूजुअली लगा, यूजुअली। ठीक, ही यूजुअली कम्स टू स्कूल ऑन टाइम। ही यूजुअली कम्स टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक, वैसे तो वो समय पर स्कूल आता है, रोज समय पर स्कूल आता है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे डेली या एवरीडे। ठीक, ये समय पर देखो, यहाँ पर अगर कभी हुआ वैसे तो रोज, यहाँ पर रोज है ना, तो डेली लगाएंगे, डेली। डेली। ठीक, ही यूजुअली कम्स टू स्कूल ऑन टाइम, डेली। ठीक, आता है। पर
पता नहीं आज क्या हुआ, तब पर के लिए लगाएंगे क्या, जैसे ये यहाँ से आते एक दूसरे, अभी हम ये पर को छोड़ देते हैं, पता नहीं आज, या आज क्या होता, हम लगाएंगे इसको आई डोंट डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट हैपन टुडे। ठीक, यूजुअली कम्स टू स्कूल ऑन टाइम डेली। ठीक, पता नहीं आज क्या, आई डोंट नो व्हाट हैपन टुडे, मुझे पता नहीं आज क्या हुआ। ठीक, तो जब हम इस सेंटेंस को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लगेंगे बट। ठीक, और ये आई को हटा देंगे। ठीक, ये डोंट नो का ही मतलब होता है मुझे। ठीक, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस आई के लगाने और नहीं लगाने से। ठीक, सेंस वही आएगा, ही यूजुअली कम्स टू स्कूल ऑन टाइम बट आई डोंट नो, या फिर बट डोंट नो व्हाट हैपन टुडे। ठीक, वैसे तो वो रोज स्कूल समय पर आता है, पर पता नहीं आज क्या हुआ। ठीक, तो जब ऐसे सेंटेंस आएगा ना, तो हम उसको पूरा का पूरा बनाना नहीं देखेंगे, हम उसमें देखेंगे कंजक्शन कहाँ पर, और जहाँ पर भी कंजक्शन होगा तो उसको हम आधा आधा करके बनाएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक पहले बनाए, फिर यहाँ से यहाँ तक बनाए। ठीक, अब ये अभी और दूसरे सेंटेंस में आपको और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो वो रोज खाना खा लेता है, वैसे तो वो रोज खाना खा लेता, पर आज नहीं खाया। देखो, अब वो खा लेता है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पर आज नहीं खाया ये पास्ट का है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे ही यूजुअली इट्स फूड एवरीडे, या डेली कुछ भी लिख दो, यहाँ पर लिखेंगे एवरीडे, एवरीडे ही यूजुअली इट्स फूड एवरीडे। ठीक, वैसे तो वो रोज खाना खा लेता है, बट पर आज नहीं खाया। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो अब हम इसको अभी छोड़ देते हैं, बट बाकी आज नहीं खाया, मतलब उसने आज नहीं खाया, तो मान लीजिए अगर ये इतने को बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट ईट टुडे, यही बनाएंगे ना, इसका ही बनाएंगे ना, ही डिड नॉट टुडे। तो अब हम क्या करेंगे कि जब जैसे सेंटेंस फॉर्म पर आएगा तो पर के लिए लगाएंगे कामों के बाद बट, फिर उसके बाद लगाएंगे ही। ठीक, और यही कभी सेंटेंस जोड़ देंगे, ही डिड नॉट ईट टुडे। ठीक, ही यूजुअली ईट्स फूड एवरी डे, वैसे तो रोज खाना खा लेता है, बट ही डिड नॉट ईट टुडे, पर आज नहीं खाया, पर आज नहीं खाया। तो ये पर के लिए लगाया बट और ही, पर उसने आज नहीं खाया, या उसने बोलते हैं हिंदी में तो यहाँ ही लगा दो, और पर आज नहीं खाया तो ही को छोड़ के डायरेक्ट यहाँ से लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, देखो जैसे अपने को हिंदी में बोलना है वैसा वैसा बनाना तो वैसा ही बन जाएगा, या फिर हिंदी के सेंटेंस को थोड़ा इम्प्रोवाइज करके बनाना तो वो वैसा भी बन जाता है। ठीक, अभी हम आगे देखेंगे तो उसको इम्प्रोवाइज करके बनाएंगे। ठीक, आगे वाला सेंटेंस देखते हैं नेक्स्ट। वैसे तो वह रोज पढ़ाई करता था, पर कुछ समय से पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक, ये पढ़ाई। ठीक, वैसे तो वो रोज पढ़ाई करता था, पर कुछ समय से पढ़ाई नहीं कर रहा। देखो अब हम इसको सीधा बनाएंगे पास्ट के हिसाब से तो बना देंगे, बाकी इसको हम इम्प्रोवाइज करके बनाएंगे तो भी बना लेंगे। देखो, एक तो पास्ट के हिसाब से करता था, ठीक, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, या फिर करता था ये पास्ट की हैबिट है तो यूज से बनते थे, इसको यूज से भी बना सकते हैं। ठीक, अभी देखते हैं। देखो, अब यूजुअली को हम आगे लिखेंगे, तो वैसे तो वह पढ़ाई करता था, यूजुअली यूजुअली ही स्टडीड, रोज मतलब एवरी डे। ठीक, ही सॉरी यूजुअली ही स्टडीड एवरी डे। ठीक, अभी यहाँ से यहाँ तक तो हो गया। अब दूसरा, पर कुछ समय से पढ़ाई नहीं कर रहा है, अब कुछ समय से पढ़ाई नहीं कर रहा है, अभी यहाँ तक छोड़ दो, वह कुछ समय से पढ़ाई नहीं कर रहा। ठीक, ऐसे जोड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस बन रहा है। ठीक, तो अगर हम इसको ही बनाएंगे तो क्या बनेंगे, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन स्टडिंग, स्टडिंग अब कब से, कुछ समय से, तो फॉर सम टाइम नाउ। ठीक, ही हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर सम टाइम, वो कुछ समय से पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक, तो यही जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या है, यहाँ कंजक्शन पर है, यहाँ पर लिखेंगे बट। ठीक, अब इसे ही को लगा दो या मत भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सीधा लिखेंगे बट हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर सम टाइम। ठीक, फॉर सम टाइम, वो कुछ समय से पढ़ाई नहीं कर। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस को बनाना भी आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ हमको देखना कि कंजक्शन कौन सा और कौन से टेंस का सेंस आ रहा है। यहाँ तक पास्ट का था तो पास्ट का लेगा, और यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का था तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बना। देखो, अब ये पास्ट का था तो हमने इसको सिंपल, बाकी पास्ट के हैबिट के हिसाब से बनेगा, तो अब हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं, यूजुअली ही यूज्ड टू स्टडी डेली। ठीक, अब वही का वही सेंटेंस ये यहाँ से लगाकर यहाँ से लगाकर यहाँ से बर से लगा यहाँ तक कॉपी कर दो, बन जाएगा, बट हैज नॉट स्टडिंग फॉर सम
टाइम। ठीक, ये हो गया। देखते नेक्स्ट सेंटेंस है, वैसे तो वह रोज मुझसे अच्छी रहती है। वैसे तो वह रोज मुझसे अच्छी रहती है, पर आज मुझसे नाराज है। पर वह आज आज मुझसे नाराज है। ठीक, वैसे तो वह रोज मुझसे अच्छी रहती है, पर वह आज मुझसे नाराज है। ठीक, इसको बनाएंगे, देखो अच्छी रहती है। ठीक, इसको बनाएंगे, ये सिंपल सा सेंटेंस है, कोई ज्यादा परेशान वाली नहीं बात है। ठीक, तो यूजुअली यूजुअली अभी यूजुअली सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है और सब्जेक्ट के पहले भी आ सकता है। ठीक, ये एडवर्ब है। ठीक, तो सी इज नाइस टू मी। सी इज नाइस टू मी। ठीक, एवरी डे सी इज नाइस टू मी एवरी डे। वो मुझसे रोज अच्छी रहती है। वैसे तो वो मुझसे रोज अच्छी रहती है, पर आज नाराज रहती है। यहाँ पर लिखेंगे बट। ठीक, सी सी इज अपसेट विद मी। पर आज वो मुझसे नाराज है। ठीक, तो ये भी कर सकते हैं, या इस वर्ड के बाद हम इसको हटाकर डायरेक्ट ईज से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सी तो हो गया है। ठीक, तो डबल सब्जेक्ट तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो बट इज अपसेट विथ मी। ठीक, पर सी लिख दो, सी से ज्यादा अच्छा, ये अच्छा लगता है। ठीक, यूजुअली सी इज नाइस टू मी एवरी डे, बट सी इज अपसेट विथ मी। ठीक, अब इस अपसेट की जगह पर हम और दूसरा सेंटेंस मतलब दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस अपसेट ये अपसेट को हटाकर हम एंग्री भी लिख सकते हैं, एंग्री। ठीक। ठीक, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।